मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समंसृतम् जीवमजीवमदावं जीर्णवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं। हाँ सुनीता आंटी। यहाँ वृहद द्रव्य संग्रह में अपनी चर्चा कल से शुरू हुई है। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार, और इसमें जो गाथा है 39 नंबर की गाथा है। इस मोक्ष मार्ग अधिकार की पहली गाथा, और गाथा यानी ग्रंथ के क्रम से देखें तो 39 नंबर की गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं। सम्मतं शरणाणं चरणं मोक्षस कारणं जाने व्यवहाराणे चयदो तत्तीयमयोनियो अपा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। ये मोक्ष मार्ग का अधिकार है। तो सबसे पहले मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग कहें यहाँ तो आप मोक्ष मार्ग की बात कह रहे हो, और गाथा में क्या कहा है? गाथा में तो मोक्ष का कारण बताया है। तो मोक्ष का कारण इज इक्वल्स टू मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? कि जो मोक्ष का कारण है वही तो मार्ग है। मार्ग का मतलब क्या? मोक्ष तो है मंजिल, और उस मंजिल तक जो पहुंचाए वो उसका कारण। तो जो पहुंचाएगा वो मार्ग कहो उसको, अथवा कारण कहो। तो मोक्ष मार्ग कहें अथवा मोक्ष का कारण कहें, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निश्चय से मोक्ष का कारण क्या है, व्यवहार से मोक्ष का कारण क्या है। मतलब निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये व्यवहार ने से मोक्ष का कारण कहा, और निश्चय ने से इन तीनों मय जो अपना आत्मा है वो निश्चय से मोक्ष का कारण उसको जानना चाहिए। यानी तीन रूप जो भेद किया, तो भेद को व्यवहार कहा, और ये अभेद अखंड आत्मा वो निश्चय से मोक्ष का कारण है। ये सामान्य रूप से यहाँ देखा। टीका की चर्चा शुरू करते हैं। पेज नंबर है 184 वृहद द्रव्य संग्रह में। ये ऊपर की लाइनें अपन ने कल पढ़ ली थी, देखिए पढ़ के आगे बढ़ते हैं। हिंदी पढ़ती हूँ। हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को हे शिष्य, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में निजात्मा ही मोक्ष का कारण है, उसे समझाते हैं। देखिए यहाँ ये इस पे फुटनोट दिया है निश्चय पे, और ये फुटनोट में क्या है पहले इसको देख लेते हैं।
जैन शास्त्रों का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। ये जो कहा है ना निश्चय से, यानी ये फुटनोट किस बात पे दिया है कि व्यवहार से मोक्ष का कारण क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है या मोक्ष का कारण क्या है, कि इन तीनों में निजात्मा, ये तीन जो भेद करके कहा है, ऐसा भेद नहीं हो, और इन तीनों में निजात्मा वो निश्चय से मोक्ष का कारण है। तो नीचे कह रहे हैं जैन शास्त्रों का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। इस वीतरागपने को व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। यहाँ मतलब दोनों बात कही, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया, एक निश्चय मोक्ष मार्ग बताया। तो ये दो मोक्ष मार्ग हैं क्या, कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है? तो फिर ये दो प्रकार से क्यों कहे हैं? कि जैन शास्त्रों का तात्पर्य है, ये 85 काय में ही, इन्हीं गाथाओं में, जहां ये लास्ट की गाथाएं हैं, 172 नंबर गाथा की टीका है, 173 कुल गाथाएं हैं 85 काय में। तो यानी वहां बताया एक जो भी ग्रंथ होते हैं उनमें एक शास्त्र तात्पर्य होता है, एक सूत्र तात्पर्य होता है। शास्त्र तात्पर्य का मतलब क्या और सूत्र तात्पर्य का मतलब क्या? सूत्र किसे कहते हैं, कल बताया था। सूत्र, सूत्र मतलब तत्वार्थ सूत्र के सूत्र, सूत्र किसे कहते हैं? बोले रेणु जी। कम शब्दों में जो व्याख्या की जाए शब्दों की, वो सूत्र है। तो जो तत्वार्थ सूत्र के जैसे लाइन जैसे सूत्र हों उनको भी सूत्र कहते हैं, और गाथाओं को भी सूत्र कहते हैं। तो सूत्र तात्पर्य का मतलब है कि जो भी सूत्र है, गाथा है, श्लोक है, जो भी है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है। तात्पर्य का मतलब है भावार्थ। 5 प्रकार के अर्थ अपन ने शुरू में देखे थे। ये जो बृहद द्रव्य संग्रह है, इसमें 5 प्रकार से अर्थ किया गया है। कौन कौन से 5 प्रकार से अर्थ किया है? भावार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ। सबसे पहला वही है जो छूट गया आपका, शब्दार्थ। शब्दार्थ। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। शुरू की जो गाथाएं थी, अभी तो क्या बड़ी बड़ी टीकाएं हो गई ना, तो अपने को मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ तो नयार्थ बता दिया, कहाँ भावार्थ बता दिया। जो शुरू की गाथाएं थी उनमें तो अलग अलग स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि ये मतार्थ की बात चल रही है, ये नयार्थ की बात चल रही है, ये तात्पर्य। तो भावार्थ का मतलब है, भावार्थ जब भी लिखते हैं ना तो तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि वो भावार्थ है। या तो ऐसे लिख दें कि भावार्थ ये है, या फिर तात्पर्य। तो सूत्र तात्पर्य मतलब उस सूत्र का भाव क्या है। सूत्र मतलब वो जो भी गाथा है, जो भी श्लोक है, जो भी सूत्र है, उस पर्टिकुलर उस गाथा का या सूत्र का या श्लोक का क्या भाव है, क्या तात्पर्य है, वो कहलाता है सूत्र तात्पर्य। और एक होता है शास्त्र तात्पर्य। शास्त्र तात्पर्य का मतलब कि संपूर्ण ओवरऑल जो जिनवाणी है, जो शास्त्र है, उसका भाव क्या है, उसमें क्या कहना चाहते हैं। तो जितने भी शास्त्र हैं, से कल शाम को बात की थी ना, कि जितने भी शास्त्र हैं वो सभी शास्त्र कैसे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक हैं। जितने भी शास्त्र हैं वो सब मोक्ष शास्त्र हैं, ये मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, मोक्ष का निरूपण करने वाले हैं। तो समस्त शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? शास्त्र तात्पर्य एक ही है, क्या है? वीतरागता। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। शास्त्रों का लक्षण कहो, शास्त्र का भाव कहो, जो भी प्रथमान योग के शास्त्र हों तो भी उनका तात्पर्य क्या है, किस लिए लिखे गए हैं, उनका भाव क्या है, कि वैसे न कैसे करके जीव में वीतरागता की उसमें उत्पत्ति हो, प्राप्ति हो। लास्ट में कहाँ पहुंचाते हैं कि वो दीक्षा लेके फिर मुनि बन गए, फिर मोक्ष चले गए, तो खुद को भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो। पर अपन क्या होता है कि वो राग रंग में तो अटक जाते हैं कि वो ऐसे ऐसे जो भी थे, और वो लास्ट की 2 लाइनों पे ध्यान ही नहीं देते। तो शास्त्र तात्पर्य तो वीतरागता है, और सूत्र तात्पर्य वो अलग अलग यथा योग्य जहाँ जो अपेक्षा हो उस हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं, ये जो फुटनोट में बात चालू की
कि जैन शास्त्रों का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। यानी जैन मतलब ये नहीं कहा कि इस द्रव्य संग्रह का, कि पंचास्ती काय का, कि समय सार का, जैन शास्त्रों का, जो भी जिन शास्त्र है, जिन वाणी है, आगम है, जैन आगम है, उसका तात्पर्य वीतरागता ही है। अभी वीतरागता कैसे होगी? तो कह रहे हैं इस वीतरागपने को व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। ये वीतरागता जो शास्त्रों का तात्पर्य, शास्त्रों का भाव है, शास्त्र जिस लिए लिखे गए हैं वीतरागता के लिए, तो ये वीतरागता रूप सिद्धि, इष्ट सिद्धि मतलब कि हमें वीतरागता प्रकट हो, तो ये इष्ट सिद्धि कब होती है? कब होती है? कि इस वीतरागपने को व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा अनुसरण किया जाए। यानी निश्चय और व्यवहार ये जब मार्ग में होता है व्यक्ति, जीव, तो वो डबल उसका चलता है। मंजिल पे पहुंच गया तो वहां पहुंच गया, या फिर कहीं जहां है वहां है। लेकिन जब मार्ग में है तो ये दोनों चलते हैं, निश्चय भी और व्यवहार भी। ये जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग, दो प्रकार से क्यों बताया? कि दो प्रकार से ये मार्ग चलता ही है, सभी जीवों को चलता है। तो कह रहे हैं कि ये इस व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा इसका अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि, इष्ट क्या है? मोक्ष प्राप्ति कहो, वीतरागता कहो, वो इष्ट है। वो इष्ट की सिद्धि कब होगी? हम जो चाहते हैं वो कब मिलेगा? कि व्यवहार और निश्चय का सामंजस्य हो। अविरोध मतलब, क्योंकि अभी 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 जैसे काफी लोगों ने जो शाम को आते हैं उभयवासी वाला प्रकरण पढ़ा है, निश्चय कुछ कह रहा है, व्यवहार कुछ कह रहा है। निश्चय जो कहता है, व्यवहार जो कहता है, निश्चय उसको मना करता है। तो विरोध दिखाई देता है, निश्चय और व्यवहार में विरोध दिखाई देता है। एक भेद रूप कथन करता है, एक अभेद रूप कथन करता है। एक मिलावटी लगावटी बात करता है और एक एकदम शुद्ध बात करता है। तो विरोध दिखाई देता है, लेकिन ये विरोध दिख रहा है, विरोध है नहीं, विरोध है नहीं। उसमें न्याय चक्र में वो उदाहरण भी दिया है दो भाइयों का, कि ये जो विरोध दिख रहा है ना अपने को, एक ऐसा है कि किसी दुकान में दो भाई हैं और एक ही दुकान है। तो एक भाई तो क्या काम करता है कि बेचता रहता है, माल बेचता रहता है, और एक भाई क्या काम करता है, उसकी ड्यूटी है वो खरीद खरीद के लाता है, वो दुकान भरता है। तो दोनों के काम, एक भरता है और एक खाली करता है, दोनों के काम विरोधी है। एक लाके माल भरता है और एक बेच बेच के खाली करता है। तो ये विरोधी है कि पूरक है? यदि वो बेचे नहीं तो उसका भरने का क्या फायदा, और अगर वो लाए नहीं तो ये बेचेगा क्या? यदि वो खरीद के नहीं लाएगा माल तो बेचेगा क्या? तो ये दोनों में दिख रहा है विरोध, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। ऐसे ही इसी इसी उदाहरण में ऐसा भी उदाहरण उसमें दिया है कि एक भाई उधार देता रहता है और दूसरा भाई वसूली करता रहता है। तो वो उधार देता है और ये तो बेच देता है उधार में, और वो दूसरा लाके वसूली करता है। तो एक अच्छा दिखता है, एक खराब दिखता है। जो उधार दे रहा है तो कितना दयालु है, कितना उदार है, लेकिन वास्तव में दोनों में विरोध नहीं है। तो ऐसे ही निश्चय व्यवहार ये कथन की पद्धति है दोनों का। निश्चय ने का जो कथन है और व्यवहार ने का जो कथन है, व्यवहार ने के कथन का प्रयोजन क्या है? बोलिए, कौन बोलेंगे? व्यवहार न्याय के कथन का प्रयोजन, जिनवाणी में व्यवहार न्याय का कथन क्यों किया गया? निश्चय तक पहुंचा, निश्चय का पोषण, प्रतिभा। हाँ, निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय का प्रतिपादन करता है, वो निश्चय को समझाता है। तो उसको भी पहुंचाना निश्चय तक ही है, जो मूल वस्तु है वहीं तक पहुंचाना है। और निश्चय तो है ही मूल वस्तु का स्वरूप, इसलिए दोनों का रास्ता एक ही है, दोनों एंटी नहीं है। विरोध दिखता है लेकिन विरोध है नहीं। ऐसे ही एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो ऐसे दो नहीं है। ये मोक्ष मार्ग दो प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग दो नहीं है। दोनों का स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। अभी और आगे नीचे पढ़ेंगे अपन कि निश्चय मोक्ष मार्ग, अभी जो गाथा में अपन ने पढ़ा कि एक अभेद अखंड आत्मा, वो उसका अनुभव, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा ये भेद करा, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये कोई अलग नहीं है। जब
निश्चय होगा, उसके साथ में व्यवहार होगा ही, और व्यवहार है तो निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, इसलिए निश्चय होगा ही। इन दोनों में विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। तो इन दोनों का जो अविरोध रूप से इनमें सामंजस्य बिठा के इनका अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है। देखिए आगे, अभी सामंजस्य कैसा है वो बता रहे हैं। छठे गुणस्थान में मुनि योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा महाव्रतादि संबंधी शुभ भाव यथा योग्य रूप से होना, वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? छठे गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो छठे गुणस्थान में निश्चय, छठा गुणस्थान या निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि उन मुनिराज के योग्य जो शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणति मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, वो निश्चय से छठा गुणस्थान या निश्चय से मोक्ष मार्ग है। और व्यवहार क्या है वहां पर कि जो महाव्रत आदि संबंधी शुभ भाव वो यथा योग्य रूप से होते हैं। छठा गुणस्थान है तो अकेला महाव्रत आदि ही होते रहेंगे या वो विकल्प ही आते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? छठे गुणस्थान में अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग है या नहीं है? अकेला व्यवहार ही है वहां पे, ऐसा नहीं है, अकेला व्यवहार नहीं होता कभी भी। और जब मोक्ष मार्ग चल रहा है तो अकेला निश्चय भी नहीं है, भले ही छठा गुण, इसलिए छठे गुणस्थान में लिखा है, सातवें में नहीं लिखा अभी। मतलब सातवें में तो ऐसा लगता है ना कि वो तो शुद्ध उपयोग का है, ऐसा छठे गुणस्थान में भी मुनि योग्य जो वितराग परिणति है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता चल रही है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसी समय वहां पर वो जो महाव्रत आदि का विकल्प आ रहा है, वो जो शुभ भाव आ रहा है, वो उसको व्यवहार से महाव्रत आदि संबंधी शुभ भाव यथा योग्य रूप से होना, वो व्यवहार है। ऐसा ही निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। ऊपर जो कहा था, निश्चय व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा उसका अनुसरण किया जाए, तो अगर ये अविरोध द्वारा अनुसरण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि या तो निश्चय का एकांत हो जाता है या व्यवहार का एकांत हो जाता है, या दोनों का सही स्वरूप नहीं समझे तो फिर मिक्स होके ओझाभास हो जाता है। ये जो दिया है ना, जहां से 85 गाय की 172वीं गाथा, इस 172वीं गाथा की टीका में ही निश्चयाभास और व्यवहाराभास का वर्णन दिया है वहां। इसके अलावा जिनागम में ये 85 गाय में बस ये लास्ट की इस गाथा में थोड़ा सा है, अदरवाइज और कहीं जिनागम में ये शब्द या इस तरह से वहां भी निश्चयावलंबी शब्द दिया है, निश्चयाभास शब्द तो नहीं दिया है। ये इसलिए टोडरमल जी का मौलिक चिंतन इसको कहा जाता है। मौलिक चिंतन तो आया तो शास्त्रों में से ही है, तो ये इसके बीज जो हैं कि ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, इसके बीज कहाँ से मिलते हैं कि ये 85 का है कि 172वीं गाथा की टीका से, या फिर थोड़ा सा उभयाभास का, उभय एकांत का वर्णन समंत भद्राचार्य ने किया आप्तमीमांसा में। तो पर बहुत बीज रूप में है, जितना डिटेल में मोक्षा प्रकाशक में दिया है उतना विस्तार रूप से और कहीं देखने में नहीं आता है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि ये अविरोध रूप से ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये सामंजस्य नहीं होगा निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग में, तो एकांत हो जाएगा। और यदि सामंजस्य पूर्वक, अविरोध पूर्वक उनका ग्रहण होगा, अनुसरण होगा, तो इष्ट सिद्धि होगी। तो छठे गुणस्थान में मुनि योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना, वो शुद्ध परिणति निरंतर चल रही है। वो शुद्ध परिणति क्या है कि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, उसका नाम है छठे गुणस्थान के योग्य शुद्ध परिणति। चौथे गुणस्थान में शुद्ध परिणति है कि नहीं है? एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, वो चौथे गुणस्थान की शुद्ध परिणति है। पंचम गुणस्थान में क्या है कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वितरागता है, वो वहां पे शुद्ध परिणति। सारे टाइम मुनिराज के लिए तो आप कह सकते हो कि वो तो बार बार में आत्मा में जाएंगे, लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान वाला व्यक्ति वो सारे टाइम कोई आत्मा में थोड़ी ना रहेगा। फिर उसके निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं हुआ? उसके निश्चय मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? कि है। अकेला निश्चय तो खत्म हो गया और अकेला व्यवहार बचा रहे,
ऐसा नहीं निश्चय केवल आत्मानुभव के काल में ही होगा, ये अर्थ नहीं है कि निश्चय से तत्वीय मयो नियो अप्पा, ये अर्थ नहीं है कि बस जब आत्मा में लीन रहे तब तो निश्चय मोक्ष मार्ग और बाहर आ गए तो व्यवहार चालू हो गया, ये इसका अर्थ नहीं है। आत्मा में लीन हुए उस आत्मा की अनुभूति, उस आत्मा की फीलिंग, मैं ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ये श्रद्धा ये निरंतर बनी रहती है, वो निरंतर बनी रहती है। फिर बाहर में दूसरे काम अपने अपनी भूमिका के अनुसार यथा योग्य वो होते हैं, तो बाहर में यथा योग्य जो भी शुभ भाव हो रहे हैं उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन ये अगर अनुभूति, ये परिणति, ये श्रद्धान बना ही नहीं रहे तो व्यवहार से भी फिर मोक्ष मार्ग तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, व्यवहार से मोक्ष मार्ग भी कहाँ कहा जाएगा। देखिए छठे गुण स्थान में मुनि योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना तथा महाव्रत आदि संबंधी शुभ भाव यथा योग्य रूप से होना वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। पांचवें गुण स्थान में उस गुण स्थान के योग्य शुद्ध परिणति निरंतर होना, उस गुण स्थान के योग्य क्या होगी विपिन ने बात कर ली कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है वो उस गुण स्थान के योग्य शुद्ध परिणति है। और फिर क्या है उसके साथ में कि देश आदि संबंधी शुभ भाव यथा योग्य रूप से होना वह निश्चय व्यवहार के अविरोध का उदाहरण है। पांचवें गुण स्थान में देश आदि रूप शुभ भाव होंगे, छठे गुण स्थान में महाव्रत आदि रूप शुभ भाव होंगे। तो लेकिन कब होंगे, कब उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा कि जब ये तीन कषाय चौकड़ी या दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो निश्चय से मोक्ष मार्ग है, वो जो निश्चय वीतरागता है वो है, तब उसके साथ में ये महाव्रत या अणुव्रत आदि के विकल्प वो शुभ भाव उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये यहाँ पे पेज नंबर दिया है 85 गाय में। देखिए यहाँ अभी अपन 85 काय से भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे पढ़ते हैं, फिर 85 का ये से भी पढ़ के देखेंगे आगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। इन तीनों में निजात्मा ही ऊपर से होते हैं। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में निजात्मा ही मोक्ष का कारण है, उसे समझाते हैं। अब बता रहे हैं क्या। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य, 85 काय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, लेकिन ये परिभाषा भी दे रहे एक तरह से कि सम्यक श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं कि वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन कहते हैं। हमने जो अभी तक परिभाषा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम पढ़ी है, तो वो तत्वार्थ में अकेला तत्वार्थ नहीं है, वो तत्वार्थ में ये द्रव्य भी, 85 काय भी, पदार्थ भी, ये सब उसमें गर्भित हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम जो कहा गया, कल भी मैंने आपको कहा था, घुमट सार में तो यही परिभाषा दी है, ये चारों का श्रद्धान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ भी यही परिभाषा दी है। और वास्तव में अकेले तत्व का श्रद्धान होगा ही नहीं, तत्व के श्रद्धान के साथ में पदार्थों का और द्रव्यों का और 85 काय का वो श्रद्धान होता ही है। इसलिए, लेकिन यहाँ खोल के बताया, कोई ये सोचे कि तत्व जानना जरूरी है, आप द्रव्य क्यों पढ़ाते हो, आप 85 काय क्यों पढ़ा रहे हो, ये द्रव्य संग्रह क्यों पढ़ाया, तत्व संग्रह पढ़ाते तब सम्यक दर्शन होता। लेकिन है तो नाम द्रव्य संग्रह, और अधिकार का नाम क्या था, सब तत्व 9 पदार्थ, 7 तत्वों की बात आए बिना वो बात पूरी नहीं होती है। ऐसे ही 85 काय संग्रह है। देखिए 85 काय संग्रह थोड़ी सी समझ लीजिए हिस्ट्री की सी बात है। 85 काय संग्रह किसका लिखा हुआ है, कौन है उसके रचयिता, कुंदकुंदाचार्य। कुंदकुंदाचार्य के पंच परमागमों में से है। तो 85 काय संग्रह तो बहुत पहले लिखा गया था, कुंदकुंदाचार्य ने लिखा, और ये द्रव्य संग्रह तो काफी बाद में लिखा गया।
लेकिन फिर भी वो 85 काय इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। जैसे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये जितने प्रसिद्ध हैं, ये 85 काय क्यों नहीं इतना प्रसिद्ध हो पाया कि जो द्रव्य संग्रह आ गया ना, एक तो 58 ही गाथाएं और एकदम प्राकृत भी काफी मतलब सरलता से है उसमें, और ये द्रव्य संग्रह इतना प्रचलित हो गया, तो 85 काय थोड़ा सा गौण हो गया उसके सामने। और बात वही है, 85 काय संग्रह में भी यही, इसका नाम द्रव्य संग्रह, उसका नाम 85 काय है, लेकिन वही उसी तरह से अधिकार है, उसी तरह से वर्णन है, वैसा ही वर्णन है, लेकिन टीका विशेष है। अमृतचंद्राचार्य की टीका भी है, जयसेनाचार्य की टीका भी है, जैसे ये द्रव्य संग्रह की टीका है ना अध्यात्मिक, उसी तरह की विशेष टीका उसमें दी गई है। तो ये इसीलिए यहाँ वो रेफरेंस मिल रहे हैं, पीछे भी जो फुटनोट में रेफरेंस दिए थे अपने को 85 काय के दिए थे एक आध जगह, तो क्योंकि वो सेम सी बात वहां पर मिलती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखिए जो फुटनोट आया, यहाँ जो एक शब्द आया था उस पर फिर से फुटनोट दिया है। वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व और 9 पदार्थों के सम्यक श्रद्धान, इसका नाम है सम्यक दर्शन, और इन्हीं के 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व और 9 पदार्थों के ज्ञान, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, इनका ज्ञान। और ये कौन से हैं 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व? कि वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों की चर्चा अन्य दर्शनों में भी मिलती है। तत्व शब्द मिलेगा, लेकिन तत्वों की संख्या में भी अंतर है, और तत्व कौन से हैं वो भी अंतर है। कोई 25 तत्व मानता है, कोई 5 तत्व मानता है, पंचभूत कहते हैं, तो वो, लेकिन तत्व शब्द उनके में भी मिलता है, द्रव्य शब्द भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो अपने यहाँ जो तत्वों की, पदार्थों की, द्रव्यों की चर्चा है, वो चर्चा वहां नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत। कोई से भी उठा के, साइंस में होती है पदार्थ, साइंस में बताते हैं तत्व, और एक द्रव है, एक गैस है, इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, ये बताते हैं, तो उनकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने बताए, उनका सम्यक श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन, उनका सम्यक ज्ञान है, उसका नाम, उनका यथार्थ ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और इनके सम्यक श्रद्धान ज्ञान पूर्वक जो व्रतादि के आचरण के विकल्प हैं, वो सम्यक चारित्र, ये सब व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ ये दिया है कि ये विकल्प क्या है, व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप। तो इस विकल्प के लिए नीचे फुटनोट दिया है, देखिए, विकल्प है वह राग है, और उसका प्रत्येक समय में आंशिक रूप से अभाव होता जाता है, अर्थात कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव का अभाव होता जाता है, अतः उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। विकल्प जो शब्द आया था ऊपर, कि व्रतादि के आचरण के विकल्प रूप, यानी उनका इन पदार्थों का सम्यक श्रद्धान हो, द्रव्यों का, तत्वों का, पदार्थों का सम्यक श्रद्धान हो, इनका सम्यक ज्ञान हो, और व्रतादि रूप आचरण हो, ऐसा ये जो विकल्प है। तो ये जो विकल्प है, वो विकल्प क्या चीज है? वो विकल्प शब्द है, वो अनेक अर्थों में आता है। विकल्प का एक अर्थ क्या है? एक अर्थ होता है सीधा सीधा, जैसे अपन बोलते हैं ज्ञान सविकल्प है, दर्शन निर्विकल्प है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग में जो अपन पढ़ते हैं, तो वहां कहते हैं ज्ञान सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है। वहां विकल्प शब्द का अर्थ क्या है? वहां विकल्प शब्द का अर्थ राग नहीं है, कि ज्ञान तो राग होता है और दर्शन में राग नहीं होता है, वहां राग अर्थ नहीं है। विकल्प शब्द का क्या अर्थ है वहां? बोली पूर्णिमा आंटी। नए नए विचारों को उत्पन्न होना, विकल्प हो। नहीं, वहां दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के संदर्भ में। अच्छा, दर्शनोपयोग के संबंध में तो सामान्य दर्शन होएगा ना। हाँ 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 नहीं, हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए विनीता आंटी। वस्तु का सामान्य अवलोकन मति ज्ञान में आएगा, श्रुति ज्ञान में भेद पूर्वक ज्ञान होने को आएंगे, इसलिए भेद का अर्थ है यहाँ पर से विकल्प। विकल्प का अर्थ है वहां पर भेद, भेद पूर्वक जाने। ज्ञान सविकल्प है, मतलब वो
भेद पूर्वक जानता है, और दर्शन निर्विकल्प है मतलब वो भेद नहीं करता है। वहां पे निर्णयात्मक भी उसको न्याय शास्त्रों में उसका अर्थ निर्णयात्मक भी लेते हैं, लेकिन सामान्य रूप से भेद। तो विकल्प का एक अर्थ हुआ भेद। जैसे देखो, भेद शब्द का अर्थ है नाणम अट्ठवीयप्पम, मदिसुदी ओही अनान नानानी, वहां पर अट्ठवीयप्पम ज्ञान 8 विकल्प वाला है। विकल्प का मतलब 8 भेद वाला है, वहां भी भेद अर्थ किया है, जो गाथा में अर्थ किया है ना, नाणम अट्ठवीयप्पम। तो ज्ञान 8 भेद वाला है, 8 प्रकार, भेद कहो प्रकार कहो एक ही बात है। तो वहां ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए। तो विकल्प शब्द का एक अर्थ भेद होता है। दूसरा विकल्प शब्द का अर्थ क्या होता है? आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4-4 विकल्प आपके पास में होते हैं। तो वहां विकल्प का अर्थ क्या है? वहां विकल्प का अर्थ है चॉइस, ऑप्शंस। ऑप्शंस, हमको इतने ऑप्शंस मिले हैं, वो भी विकल्प है। सविकल्पात्मक, उसको विकल्पात्मक ही बोलते हैं हिंदी में, विकल्पात्मक प्रश्न। तो 4 विकल्प आपको मिले हैं, तो वो विकल्प है। और अब यहाँ अध्यात्म में विकल्प का अर्थ क्या है? कि अध्यात्म में विकल्प का अर्थ है, जैसे अभी आंटी ने बताया कि कुछ कुछ भी विचार आ रहे हैं, तो विचार का अर्थ वास्तव में अपन अपने शब्दों में विचार बोलते हैं, लेकिन वो जो भी भाव अपन और उसको अपने शब्दों में कहें तो भाव, जो भी भाव चल रहे हैं, वो विकल्प कहते हैं अपन। अध्यात्म में हमारे मन में जो भी मन के विकल्प, मन में जो भी भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उनको विकल्प कहते हैं। तो उन विकल्पों को, वो विकल्प होते हैं रागात्मक। रागात्मक कहा है तो राग में द्वेष तो गर्भित ही है। अब वो द्वेष वाले हो, राग वाले हो, उस कॉमन रूप से उनको रागात्मक विकल्प कहा जाता है। तो यहाँ जो ये विकल्प शब्द आया है कि वृत्तादि के आचरण रूप विकल्प, तो ये कोई ऑप्शन वाला विकल्प नहीं है, ये कोई भेद वाला विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो ये वृत्तादि के आचरण के विकल्प रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो वो विकल्प का अर्थ है कि वृत्तादि के आचरण रूप जो शुभ भाव, वो जो विकल्प है, वो जो राग है, वृत्तादि के आचरण करने रूप जो राग है, वो अर्थ यहाँ बता रहे हैं। विकल्प है वह राग है, वृत्तादि के आचरण का विकल्प हुआ, ये जो विकल्प है वो राग है। अगर विकल्प आ रहा है, इसका मतलब राग का सद्भाव है। हमको ये विकल्प आ रहा है, हमको ये विकल्प आ रहा है, अपन ऐसा बोलते भी हैं, पढ़ लिया अपन ने से थोड़ा शास्त्रों में, तो शास्त्र वाला शब्द अपन यूज लेते हैं कि ये विकल्प, एक विकल्प मेरे बहुत दिनों से चल रहा था। तो वो विकल्प का अर्थ क्या है? कि ऐसा भाव चल आ रहा है, ऐसा करने का भाव, मतलब वो राग, ऐसा वो राग के अर्थ में विकल्प है, वह राग है, और उसका प्रत्येक समय में आंशिक रूप से अभाव होता जाता है। ये जो विकल्प, अभी यहाँ ये जिस विकल्प की बात चल रही है, ये इसी रेफरेंस में लेना है कि मोक्ष मार्ग में जो वृत्तादि के आचरण रूप विकल्प आ रहा है, ये जो विकल्प है ये राग रूप है, ये राग है, और उसका प्रत्येक समय में आंशिक रूप से अभाव होता जाता है। आंशिक रूप से पार्टली ये विकल्प खत्म भी होता जाता है, अर्थात कथनचित भिन्न साधक साध्य साधन भाव का अभाव होता जाता है, अतः उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब ये जो शब्द आया है कि भिन्न साध्य साधन भाव, ये क्या चीज है? तो इसके लिए अपन ये 7-8 मिनट है अपने पास में, पंचास्ती काय से पढ़ते हैं। देखिए, पंचास्ती का अगर आप लोगों के पास है और आप खुद अपना खोलना चाहते हैं, तो इसमें आएगा पेज नंबर 230 पढ़ेंगे अपन। ये तो 250 खुला हुआ है। गाथा है 159 गाथा की टीका है, और पेज नंबर 230 है। ये पीडीएफ में थोड़े पेज नंबर अलग हैं। कौन सी गाथा गई है? 149।
नहीं, पीडीएफ में भी सेम ही है पेज, ठीक है। देखिए यहाँ शब्द आया था भिन्न साध्य साधन साध्य, और तो अगर भिन्न साधन साध्य कह रहे हैं इसका मतलब है कि कोई ना कोई अभिन्न साधन साध्य भी होगा। जब भिन्न बता रहे हैं तो इसका मतलब है अभिन्न भी कुछ होगा। तो साध्य और साधन का अर्थ क्या? साध्य का मतलब है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसे साधा जा रहा है, वो कहलाता है साध्य, यानी जिसको हमको प्राप्त करना है वो साध्य है। और साधन उसको प्राप्त करने के जो भी, साधन शब्द को तो समझते हैं अपन, उसकी प्राप्ति के जो उपाय हैं जिसके माध्यम से वो प्राप्त होगा वो कहलाएंगे उसके साधन। तो जब साध्य और साधन अभिन्न हो, एक ही में हो, वो कहलाता है अभिन्न साधन साध्य। और साधन कुछ है, साध्य कुछ है, ये दो अलग अलग हैं, तो वो कहलाते हैं भिन्न साधन साध्य। समझ में आ रहा है शब्दों से अर्थ कि भिन्न साधन साध्य क्या और अभिन्न क्या। जिसका जैसे षटकारक की चर्चा में भी अपन देखते हैं अभिन्न षटकारक और भिन्न षटकारक, वो भी कठिन पड़ जाएगा जिन लोगों ने वो नहीं सुना है। यानी एक ही वस्तु में एक जो साधन है उसी के माध्यम से उसी में वो साध्य हो तो वो कहलाएगा अभिन्न। और साधन कुछ और है, साध्य कुछ और है, अगर दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो वो कहलाएगा भिन्न। जैसे कि अभी वो कारक के उदाहरण से बताती हूँ। जैसे मिट्टी ने घड़ा बनाया, मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो वो एक ही में है, वो कहलाएगा अभिन्न कारक उसमें। और कुम्हार ने घड़ा बनाया तो कुम्हार अलग है और घड़ा मिट्टी का परिणमन है वो अलग है, तो ये दो हो जाएंगे भिन्न। ठीक है, अभिन्न और भिन्न के लिए उदाहरण मतलब समझ में आ रहा है ना। दो चीजें अलग अलग हो गई जिसमें एक निमित्त है एक उपादान है। निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, दूसरा होता है, तो ये दो अलग अलग हो गई, ये हो गए भिन्न। और एक ही में जो वस्तु बनी है उसका कारण उसी में है। घड़ा बना है तो उसका कारण कौन है? वो मिट्टी, वो उसी वही परिणमित हुई है, तो ये हो गया अभिन्न। ऐसा साध्य साधन में भी इसी तरह से एक भिन्न साधन साध्य होता है, एक अभिन्न साधन साध्य होता है। तो देखिए यहाँ पंचास्तिकाय में क्या कह रहे हैं, जिस न्याय में, ये भी पढ़ लेते हैं ऊपर का, चलिए नीचे तीसरे नंबर का ही पढ़ते हैं। जिस न्याय में साध्य और साधन अभिन्न अर्थात एक प्रकार के हों वह यहाँ निश्चय न्याय है। यानी अभिन्न साधन साध्य की बात होगी, अभिन्न साध्य साधन की बात होगी तो एक ही द्रव्य की बात हो रही है, क्योंकि अभिन्न है तो एक ही द्रव्य की बात हो रही है, तो वहां कौन सा न्याय लागू पड़ेगा? अभेद सो निश्चय, तो वहां पर निश्चय न्याय है। जैसे कि निर्विकल्प ध्यान परिणत, यानी शुद्धात्म है ये शब्द, यहाँ पीडीएफ में मिसप्रिंट है। निर्विकल्प ध्यान परिणत अर्थात शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान चारित्र परिणत मुनि को निश्चय से मोक्ष मार्ग है। कि निर्विकल्प ध्यान में जो लीन है और जो शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र में जो परिणत हो चुके हैं, ऐसे मुनिराज को, मुनि शब्द अभी यहाँ मुनिराज की मुख्यता से बात कर रहे हैं, वो मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। क्योंकि वहां मोक्ष, ये जो साध्य है ना, क्योंकि वहां साध्य और साधन, साध्य क्या है हमारा? साध्य है मोक्ष, और साधन क्या है? मोक्ष मार्ग। तो जो मोक्ष है वो मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष कहाँ है? मोक्ष क्या है? बोले मीना चाची। ये जीव की पर्याय में होगा ना मोक्ष। बहुत बढ़िया। मोक्ष है वो अपने में ही होता है, अपनी ही अवस्था है। ये मोक्ष कहीं बाहर की अवस्था नहीं है, अपनी ही अवस्था है। तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष हमारा साधन है, साध्य है। तो मोक्ष कहाँ होना है? कि अपने में होना है, आत्मा में, अपने में होना है। और वो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? मोक्ष की उस अपने को प्राप्त, तो वो भी अपने को जानना, पहचानना, लीन होना। तो ये जो साध्य है और जो साधन है ये दोनों अभिन्न है, एक ही तो है। जिसे मोक्ष प्राप्त करना है और जहां मोक्ष प्राप्त करना है, बाहर में कोई है ही नहीं। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं,
द्वार उसका आपके भीतर खुला है, वो बाहर में है ही नहीं। तो ये हो गए अभिन्न साध्य साधन, कि जिसे प्राप्त करना है और जिसके माध्यम से प्राप्त करना है वो एक ही वस्तु में है, और एक ही वस्तु तो अपन ऐसा कह रहे हैं वो अपने में ही है। तो ये हो गया अभिन्न साध्य साधन। तो जहां अभिन्न साध्य साधन की बात चल रही है वो निश्चय, यह ये समझा रहे हैं, मतलब ये कर क्या रहे हैं टीका में, यह ये समझा रहे हैं। गाथा तो इतनी सरल है, गाथा का अर्थ एकदम सरल है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, और इन तीनों में अपनी आत्मा। लेकिन इसको व्यवहार से क्यों कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, और इसको निश्चय से क्यों कहा, वो समझा रहे हैं। गाथा तो सरल है, लेकिन गाथा की में गहराई कितनी है। कह तो दिया ये व्यवहार है, निश्चय रट लो, लेकिन इसको व्यवहार से क्यों कहा। पढ़ते ही एकदम से ऐसा लगेगा कि अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार से कह रहे हैं तो फिर निश्चय क्या होगा, और फिर और व्यवहार क्या होगा। अपन तो जिसको व्यवहार समझते हैं, शुभ भाव को व्यवहार समझते हैं, लेकिन यहाँ कि ये जो वहां जो सम्यक दर्शन, अभी जो आगे बात करेंगे वहां भिन्न साधन साध्य की बात है, यहाँ अभिन्न साधन साध्य, वही अभेद और भेद जो अपन ने शुरू में अर्थ किया था, कल भी किया था, अभेद सुनिश्चय भेद सो व्यवहार। तो यहाँ कह रहे हैं, देखिए इसको पढ़ के पूरा करते हैं, इसको कल भी लेना पड़ेगा, अभी तो टाइम अपना हो गया है। जिस नय में साध्य और साधन अभिन्न अर्थात एक प्रकार के हों, वह यहाँ निश्चय नय है। जैसे कि निर्विकल्प ध्यान परिणत अर्थात शुद्धात्म श्रद्धान ज्ञान चारित परिणत मुनि को निश्चय से मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वहां मोक्ष रूप साध्य और मोक्ष मार्ग रूप साधन एक प्रकार के अर्थात शुद्धात्म रूप हैं। यानी जो साधन है, साधन भी अपनी आत्मा की पर्याय है। कल शाम को सुनाई थी शायद वो गाथा, मैंने दिन में सुनाई थी। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं। ये आत्मा की अवस्था है तो वो शुद्धात्म पर्याय रूप है। सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित कहो, जिसे हम मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, वो सब है क्या, सब आत्मा की अवस्थाएं। तो ये मोक्ष मार्ग ये आत्मा की अवस्था है, और जो मोक्ष है वो भी आत्मा की अवस्था है। तो ये सभी जो साध्य है और जो साधन है, दोनों ही एक शुद्धात्म रूप, शुद्धात्म पर्याय रूप है। तो ये हुई अभी समझ लीजिए अभिन्न साधन साध्य की बात है, और भिन्न साधन साध्य की बात भी इसमें आगे आई है। कल अपन उस चर्चा को उठाएंगे। आप थोड़ा सा सोचना, नहीं समझ में आया हो कुछ समझ, अभी तो लग रहा होगा कि समझ में आ गया, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा इसको पढ़ना, विचार करना, कहना क्या चाह रहे हैं, बोलिए मुझे। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो सेकंड वो ना नोट ये विकल्प है वह राग और उसका प्रत्यक्ष समय में आंशिक रूप से अभाव होता जाता है, अर्थात कथनचित भिन्न साध्य साधन भाव का अभाव होता जाता है। तो साध्य साधन का अभाव हो रहा था, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये वाला थोड़ा सा एक बार ये वापस अभी आया ही नहीं ना, भिन्न वाली बात ही नहीं आई, अभी कल करेंगे उसको। अभी नहीं, पहले अभी अभिन्न आपने की चर्चा समझाया आई था है। ना। हाँ अभी मैंने समझाया था, लेकिन इसकी कल और क्लेरिफिकेशन आएगा। मैं इसलिए इसमें से पढ़ रही हूँ, इसमें आगे अच्छा सा दिया है पूरा फुटनोट 85 काय में, तो अपन कल वहीं से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं छेड़ूंगी तो समय वैसे ही हो चुका है, इसलिए जय श्री